जय भवानी। एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पे सभी का स्वागत है। आज की बड़ी खबर में चर्चा की जाएगी। आज के समाचार पत्रों के प्रमुख रूप से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा की तरफ जो फटाफट बदलाव किए जा रहे हैं परीक्षाओं को लेकर के, वो तेजी देखने को मिल रही। अखबारों में भी आजकल के समाचार पत्र छाए हुए हैं। अगर आयोग की ये तेजी विज्ञप्ति को लेकर रहे तो काफ़ी अच्छा होगा, लेकिन विज्ञप्ति की तरफ से ध्यान हट के जो है अब सिर्फ इसी तरफ काम हो रहा है। टीचर्स में दिख रही सारी खबरों पर चर्चा की जाएगी। इसमें आपके प्रश्नों को भी शामिल किया गया। एग्जाम सेक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन देखने को सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना वक्त को छाया किए। आप देख रहे हैं एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल। उत्तर प्रदेश लोक सेवा के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि 2 प्रेस में छपेंगे प्रश्न पत्र, कई सीरीज में होंगी ओएमआर सेट। लगातार पेपर लीक के बाद सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में किए बड़े बदलाव। 8 सीरीज में छपेंगे पेपर, प्रश्नों के क्रम में बदलाव के साथ उत्तर के विकल्प भी रहेंगे परिवर्तित। परीक्षा की हर प्रक्रिया के लिए होगी अलग अलग एजेंसी। विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में व्यापक पैमाने पर बदलाव किए गए। इसके तहत भर्ती में 2 अलग अलग प्रश्न पत्र तैयार करने के साथ इनकी प्रिंटिंग भी 2 प्रेस में होगी। इतना ही नहीं, ओएमआर सेट भी ABC नहीं मल्टीपल सीरीज में होंगी। वहीं अगला सुधार किया गया कि पुस्तिका की जो सीरीज होती थी अब सीरीज की जगह बार कोड लागू होगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा की नई व्यवस्था के तहत जारी की उत्तर मुझे अब सहायक नगर नियोजन परीक्षा के प्रश्नों पर मांगी है आपत्ति। अब यहाँ पे बात हो रही उत्तर प्रदेश लोक के द्वारा, तो ऐसे भी अभ्यर्थी को जो पता ही नहीं कि उनके पास किस सीरीज की जो है उत्तर पुस्तिका आई है, आयोग ने उत्तर कुंजी के रूप में बार कोड वाले एक प्रश्न पुस्तिका को जारी कर। एक बदलाव और किया गया कि अब गृह जनपद में आवंटित नहीं होंगे परीक्षा केंद्र। 2 से 3 निकटतम परीक्षा केंद्रों के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट की भी होगी तैनाती। पुरुष अभ्यर्थियों के मंडल से बाहर और महिला अभ्यर्थियों के मंडल में होंगे केंद्र। केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों को गृह जनपद में आवंटित किए जाएंगे परीक्षा केंद्र। उत्तर प्रदेश लोक सेवा के द्वारा ये भी तैयारी की गई कि अब परीक्षाएं जो होंगी वो मंडल से बाहर होंगी और जो भी महिला अभ्यर्थी हैं उनके मंडल में ही होंगे, लेकिन पुरुष के मंडल से बाहर होंगे। वहीं अगली खबर है हाई स्कूल में इंटरमीडिएट इंप्रूवमेंट कंपार्टमेंट परीक्षा जो है 20 को होगी। हाई स्कूल की परीक्षा पहली और इंटरमीडिएट की दूसरी पाली में होगी। हाई स्कूल में कुल 20,729 और इंटरमीडिएट में 23,628 परीक्षार्थी होंगे शामिल इंप्रूवमेंट की परीक्षा में, जो कि 20 से होगी। प्रयोगात्मक परीक्षा 15 एवं 16 को होगी। प्रोजेक्ट आधारित प्रयोगात्मक परीक्षा आंतरिक परीक्षा 15 व 16 जुलाई को आयोजित की जाएगी। इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट प्रयोगात्मक परीक्षा के लिए बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा मुख्य परीक्षा के लिए निर्धारित प्रयोगात्मक परीक्षाओं की सूची परीक्षक नियुक्त किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा के आज के कुछ साल पहले, लगभग 8 साल पहले ये प्रयास था कि ऑनलाइन परीक्षा कराई, लेकिन वो फाइलें फिर दब रहेगी। प्रस्ताव जो है नहीं पास हो सका। अभ्यर्थियों ने सीएम को पत्र भेजकर फिर उठाई ऑनलाइन परीक्षा की मांग। ऑनलाइन परीक्षा कराना भी कोई तुरुप का नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे भी साइबर हैक कर लेते हैं। यूजीसी नेट की परीक्षा में जैसे खबर जो निकल के आ रही थी कि 3-3 4-4 जो लोग मिल के जो हैक कर लेते, 3-3 4 सेंटरों को वहाँ से परीक्षा को करते। फिर उसके बाद यूजीसी ने ऑफलाइन पेपर कराया, लेकिन अब जल्दबाजी की वजह से यूजीसी ने ऑनलाइन कदम उठाया, लेकिन परीक्षा ऑनलाइन भी वहाँ पे और दिक्कतें हैं अपेक्षा ऑफलाइन की। ये चीज़ें तो हैं, क्योंकि हैक करने की समस्याएं जो है उस पर काबू करने के लिए फिर और समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। इसलिए जिस तरीके से परीक्षाएं हो रही उसी तरीके से यदि परीक्षाएं होंगी तो परीक्षाओं में कोई व्यवधान नहीं होगा, नहीं तो फिर ढुलमुल रवैये से आयोग कार्य करना शुरू कर देगा। तो सूत्रों के अनुसार ऑनलाइन परीक्षा निजी एजेंसी के माध्यम से कराए जाने का प्रस्ताव था। इसके लिए बजट भी तैयार कर लिया गया था, लेकिन आयोग ने कुछ ऐसी शर्तें रख दी थी जिस पर निजी एजेंसी काम करने को राजी नहीं हुई और बाद में यह प्रस्ताव फाइलों में ही दबा रह गया। बात करते सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर जो नई गाइडलाइन के तहत जो केंद्र नहीं मिलना है, 11 पालियों में करानी होगी परीक्षा। पुलिस भर्ती को मिले सिर्फ 54 केंद्र, जबकि पिछली बार थे 126 केंद्र। दोबारा होने वाली पुलिस भर्ती को लेकर नई समस्या खड़ी हो गई। नए मानक के अनुसार पर्याप्त संख्या में परीक्षा केंद्र ही नहीं मिल पा रहे हैं। अब जो है यहाँ पे स्थिति ये रही कि 11 पालियों में परीक्षा करानी पड़ेगी। पुलिस भर्ती परीक्षा 17 और 18 फरवरी को कुल 4 पालियों में हुई थी। कुल मिला के जो है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा जो पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर के नोटिस बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगी। इसी महीने में परीक्षा जो होगी वो अगस्त माह में ही करा पाएगा पुलिस भर्ती बोर्ड। बाकी पूरी तैयारी पूरी हो चुकी है खबरों के अनुसार। पढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बात करते हैं यूपी ट्रिपल एस सी से। यूपी ट्रिपल एस सी को लेकर के एएसओ के जिन लोगों का प्रोविजनल, वो जितने लोग आसपास के हों, आज कम से कम पिकअप भवन आयोग जो है पहुंच के अपनी बात सच्ची से रखें, ताकि जो है प्रक्रिया आगे बढ़ सके। जब ये प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी तो उन अभ्यर्थियों को फायदा होगा जो नई विज्ञप्ति का इंतजार करें एएसओ का। और एएसओ की विज्ञप्ति को प्रयास जो है वो जारी है, लेकिन सारे अभ्यर्थियों से यही कहना कि अगर विज्ञप्ति समय से चाहते हैं तो एक बार जितनी भी लोग हो सके कम से कम पहुंच के अपनी बात को जो है सच्ची से अवगत जरूर कराएं, ताकि इस विज्ञप्ति को लेकर के भी आयोग काम करना शुरू कर दे। तो एएसओ विज्ञप्ति जल्द ही देखने को तब मिल सकती है। अभी फिलहाल जो है आयोग प्रक्रिया में है परिणामों को लेकर के, इसलिए लेट लगती भी होगी, लेकिन
लेकिन इस महीने की लास्ट तक यदि कोशिश ज़रूर कर देंगे सारे प्रतियोगी जो भी एसओ एस्पिरेंट्स हैं, तो एसओ की विज्ञप्ति देखने को जल्द मिल सकती है यूपीटीपीएससी से। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। बार बार आपको जो है अपडेट के माध्यम से ये बताया जाता है विज्ञप्ति आने के आसार तभी बन सकते हैं जब उसमें सभी लोग प्रयास करेंगे। बाकी के लिए चैनल को जितना हो सके उतना शेयर करेंगे, तो जो भी लोग चैनल से जुड़ेंगे वो भी लोग भी प्रयास करेंगे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की बनती है। और दूसरी खबर जो है वो यूपीटीपीएससी से ये है कि जूनियर इंजीनियर 2018 रिजल्ट को लेकर के जो है जुलाई डेडलाइन है। एक प्रकार से अब मोटे मोटे में आपको बताया जाए तो जुलाई डेडलाइन है। जुलाई में ही पूरी प्रक्रिया क्लियर हो जाएगी। यूपीटीपीएससी काम इस पर तेजी के साथ करा 2 से 3 परिणामों को लेकर के, जिसमें प्राथमिकता में जूनियर इंजीनियर का ही परिणाम है। तो ये प्रक्रिया पूरी होते ही परिणाम देखने को मिल जाएगा। तो टेंटेटिव आपको जो बताया गया था कि एटलीस्ट 15 अगस्त के पहले जो है तो ये परिणाम जारी हो जाएगा। बाकी जो है और परीक्षाओं की भर्ती परीक्षाओं के बारे में अपडेट जो होगी वो आपको नेक्स्ट की वीडियो में बता दिया जाएगा। बाकी यूपीटीपीएससी से जो है 2 परीक्षाओं का जो है रिजल्ट और है, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी जूनियर इंजीनियर का ही रिजल्ट पहले जारी होगा। तो आप देख रहे थे एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पे रोज बड़ी खबर की वीडियो। तो आज की बड़ी खबर में कुछ इंपॉर्टेंट खबरें जो थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की थी और यूपीटीपीएससी की थी। आगे की वीडियो में भी चर्चा की जाएगी, कुछ न्यूज़ जो छूट गई क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो उसमें चर्चा की जाएगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब किए रहें, लाइक शेयर करें। मिलते हैं अगली बड़ी खबर वीडियो के साथ। खबरें छोटी होंगी या बड़ी होंगी, यदि प्रतियोगी छात्र के हित होंगे तो आपको जरूर देखने को मिलेगी एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे।